Good morning and welcome all of you in my last spoken English. आज क्या है? Exercise 3-9. No? Okay. Much and many. ये दोनों के अर्थ होते हैं बहुत। दोनों का मतलब बहुत होता है। ये मच हम लोग करते हैं मात्रा में और ये मेनी को यूज करते हैं संख्या में। यहाँ मात्रा में और यहाँ संख्या में। जिन चीजों को हम लोग काउंट कर लेते हैं मीन्स गिन लेते हैं वो हमारे मेनी हैं, और जिस चीज को हम लोग गिन नहीं पाते हैं उन चीजों में मच यूज करते हैं। क्लियर? याद रखेंगे कि मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है और मेनी के साथ हमारा काउंटेबल। और मच का यूज प्राय हम लोग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, अभी वाक्य को देखेंगे तब क्लियर होंगे। मात्रा में जैसे क्या आएंगे कोई बताइए, और संख्या में क्या आएंगे? मात्रा में ठीक है वाटर हो गए, राइस हो गए, मिल्क हो गए। ठीक है, और संख्या में बॉय को लीजिए, बॉयज, पेन्स। जिन चीजों को हम लोग आसानी से गिन लें, राइस चावल को गिन लेते हैं। अब दुकान जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें 10 पीस चावल चाहिए, वजन से लेते हैं ना। आधा किलो लेते हैं, 1 किलो लेते हैं, 2 किलो लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा कोई ना कोई नाउन होता ही है। ठीक है, नाउन के पहले नहीं रखेंगे, नाउन के बाद रखेंगे। उतार लिया सबों ने? मुझे,
हम लोगों को बहुत किताबें हैं। ऐसा आप सबों ने पहले बना चुका है, ठीक है, सारे बनाए हैं। बनाइए। इसकी क्या करेंगे, मुझे बहुत दूध है, क्या यूज करेंगे, आई हैव मच मिल्क। मच मिल्क। तुम्हें बहुत पैसे हैं, यू हैव मच मनी। उसे बहुत घोड़े हैं, ही हैज मैनी हॉर्सेस। हम लोगों को बहुत किताबें हैं, वी हैव many books। क्लियर। उतार लीजिए। उतार लिया सबों ने, मिटा दूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग मच और मैनी की जगह अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे आई हैव a lot of friends। lot of friends, ठीक। मच और मैनी की यूज करेंगे, इसके बाद इस वर्ड को भी यूज कर देंगे, ठीक है। जब हमारे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो उसमें हम लोग मच को यूज करेंगे, तब ये मत लाइएगा। क्लियर, ठीक है। एक वाक्य बोलिए बीच से। सीमा को बहुत धन है।
सीमा को बहुत धन है मीन्स सीमा के पास है। सीमा has a lot of wealth मीन्स धन ये, ठीक है। या सीमा हैज, क्या करेंगे, मच या मैनी, मच मच वेल्थ। इसी तरह यूज करेंगे और बनाएंगे। जैसे सेंटेंस बोलिए शुरू से लगातार 4-5। हरि को बहुत कुत्ते हैं। कुत्ते। और मुझे बहुत दूध है। रानी को बहुत कलम नहीं है। सॉरी उसे खिलौने हाँ, ऐसा बनाएंगे। ये कुत्ते, डॉग काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। कुत्ता गिन सकते हैं इनको तो काउंटेबल हुए, ठीक है। दूध अब गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं या नाप सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मच या मैनी, मैनी ना, तब मैनी यूज करेंगे, मच ही करेंगे, ठीक। मैं आप लोगों को अगर झिल फिलाऊं आप अपनी चीज में अड़े रहेंगे कि नहीं ये होगा तो ये होगा, ठीक है। मैं दोहरा देता हूँ ताकि मीन्स जिसको कहते हैं ना डगमगा देना, मैं आप लोगों को डगमगा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरी बातों पर नहीं रहेंगे, अपने ध्यान देंगे और खुद सोचेंगे। रानी को बहुत कलम नहीं है, क्या करेंगे, ये सेंटेंस हमारे नेगेटिव आ गए तो आप यहाँ मच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आगा कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, मेनी,
इस सेंटेंस में मेनी, लेकिन नेगेटिव आ गए तो मच भी यूज कर सकते हैं। उसे खिलौने हैं तो खिलौने को काउंट कर सकते हैं, तो अगर कर लेंगे तो फिर ये करेंगे। अब देखेंगे मीन्स अभी तक क्लियर नहीं है, चलिए मिटा देता हूँ मैं। हाँ, उतार लिया होगा आप सबों ने, मिटा देता हूँ। मुझे, उसे, तुम्हें, हम लोगों को, उन लोगों को, है ना। जब ऐसा पहले आ जाता है तो हम लोग इसकी जगह मुझे को सब्जेक्ट मानते हैं आई, उसे को ही या सी ये मानते हैं। पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और तुम्हें को यू। ये हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सॉरी ये हमारे, हाँ इसमें ये हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है। जो ये हमारे बीच में जब हो तब ही हम करेंगे मी, हिम, यू। जैसे मुझे, एक, नहीं मुझे एक नहीं, मुझे बहुत, कल में है। इसमें जब मैनी यूज करेंगे तो नाउन को भी हम लोग प्लूरल बनाएंगे, या नहीं भी हो तो भी हम लिख देंगे। सपोज यहाँ मैं कलम लिखा था ना, तो कलम को हमने क्या किया, कल में कर दिया। मीन्स एक से ये हमारे दो हो गए, या दो से प्लस मानिए जितने हैं। हाँ? अब उसने, मुझे, कहा। नहीं उन चीजों में नहीं हूं, जैसे आप लोग को संकोच हो रहा है पूछने में, एक ने पूछा और आप लोग क्लियर नहीं हैं कि मुझे को मी में हम कब करेंगे, यही है ना प्रॉब्लम। ठीक, तो वही चीज मैं दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, मुझे वाक्य के पहले है, सबसे फर्स्ट में। तो सबसे फर्स्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। मुझे का क्या होता है, मी। और मी का हम लोग देखे थे ना उसमें चार्ट में, आई करेंगे। आई क्या चीज,
मुझे है मतलब हमें, मेरे पास है, तो आई हैव। बहुत कल में तो क्या करेंगे, बहुत कल में को क्या करेंगे, बहुत कल में क्या करेंगे, मेनी पेन्स, खत्म। ठीक है। अब देखिए उसने, सब्जेक्ट आ गया, यहां मुझे बीच में है ना, तो यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में होता है, पहले नहीं, यही याद रखेंगे। क्या करेंगे, उसने मुझे कहा, किसने कहा, ही ने, ही कहा, क्या करेंगे कहना का, ही कीजिए, टोल्ड मी, इसमें से और टेल। चलिए, क्लियर हो गए, क्लियर है, देख लीजिए। से एंड टेल दोनों का मतलब होता है कहना या बताना। मैं कहता हूं, आई टेल यू, आपसे, ये नहीं करेंगे। आई से यू, आई से टू यू, आई से यू, आई से टू यू, दोनों करेंगे। लेकिन जब मैं कहा आपसे कि आप कहो, तब मैं क्या कहूंगा, यू टेल मी। जब दूसरे को आप कहेंगे तब करेंगे टेल, और जब आप खुद कहेंगे तब करेंगे से। ये याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग भी ऐसे, आज आप लोग कुछ बात किए थे बीच में, कल परसों कभी भी बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर सेंटेंस मैं लिख दूंगा और आप सब बताएंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं कुछ उल्टा भी लिख दूं, तो वो सुधारना आपका काम है, आप सुधारेंगे, बनाएंगे, बोलेंगे। ओके, इस चीज़ में तो क्लियर हो गए, ठीक है। आगे फिर देखेंगे, जैसे जैसी प्रॉब्लम आएगी बीच बीच में आप बोलेंगे, हाँ, ठीक है। और किन्हीं को कुछ, और कुछ नहीं, बोलिए। नहीं, चलिए ठीक है। मैं अपनी ओर से कुछ बोलूं, पूछो कुछ, नहीं, चलो ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि बीच में मैं बताऊंगा नहीं कि कल मैं टेस्ट लूंगा या परसों लूंगा या 15 तारीख को लूंगा या 16, कुछ नहीं। बीच में जब मेरा मन करेगा, बीच से बताते बताते मैं ब्रेक कर दूंगा और पूछने लगूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप सबों को मैंने जो दिया वो आपके पास है या नहीं है ना। वो जब तक मैं देखूँ ना तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक। ओके, बाय।